नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए लाया है अपने ही स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऐसी सक्सेस स्टोरीज बनाने का पर्पस सिर्फ एक है कि आप जैसे बच्चों को मोटिवेशन मिले। आपके सामने आप ही के जैसा बच्चा एक रोल मॉडल प्ले करता है जो आपसे उम्र में चंद महीने बड़ा है, लेकिन अगर उससे सीखने को मिले तो वाई नॉट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी NDA 2 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ है हर्षवर्धन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रांची ब्रांच का स्टूडेंट था, जिसने रांची में रह के त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांच में रह के NDA रिटन क्वालिफाई किया है। अब हर्षवर्धन इलाहाबाद कॉरपोरेट ऑफिस आ गया है कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में SSB इंटरव्यूज़ लेने। चलिए अगली आवाज़ हर्षवर्धन की सुनते हैं और समझते हैं कि हर्षवर्धन ने क्यों नेशनल डिफेंस एकेडमी को अपना करियर चूज़ किया। हर्षवर्धन, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाइयाँ। ये लो भाई माइक, बताओ जरा अपने बारे में, कहाँ के रहने वाले हो, कैसे NDA के बारे में सोचा, वाई ओनली NDA, वाई नॉट IIT। आजकल के ज़माने में लोग हाई पैसा कर रहे हैं, तो क्यों NDA के बारे में सोचा? प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताओ। सबसे पहले थैंक यू सर। माई सेल्फ हर्षवर्धन फ्रॉम समस्तीपुर, बिहार। अच्छा। और सर मैं NDA के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि मेरे परिवार से बहुत सारे लोग डिफेंस लाइन में हैं। ओके। जैसे हमारे 2 मामा जी हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, एक्स आर्मी है। एक फूफा जी भी BSF में हैं, अभी पोस्ट ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम भी और हमारे पापा भी डिफेंस लाइन में ही हैं। अच्छा। तो बचपन से ही मैं डिफेंस लाइन में जाने की चाह रही और देश की सेवा करना चाहा। अच्छा, तो हर्षवर्धन, कौन सी सेना में सबसे ज़्यादा रुचि है? आर्मी, एयरफोर्स या नेवी? आर्मी में सर। आर्मी में? यस सर। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है सर, क्योंकि मेरा वहाँ पे जो क्वालिटी है अच्छे से यूज हो पाएगा। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो तुम्हें लगता है आर्मी में यूज़ होगी? सर ऐसे तो अभी फिजिकल देख सकते हैं आप। फिजिकली मुझे लगता है कि मैं वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल रहूँगा। अच्छा। हर्षवर्धन, क्योंकि तुमने NDA का पेपर निकाला है और तुम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रांची के स्टूडेंट हो, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हारा जो बैच था 6 महीने का था या 1 साल का? 6 महीने का था सर। अच्छा, 6 महीने के इस बैच में कौन सा टीचर तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और उसका क्या योगदान था तुम्हारा इस रिटन पेपर को क्लियर करने में? सर जैसे सबको पता है कि मैथ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है NDA क्वालिफाई करने के लिए, तो ऑब्वियसली मैथ टीचर का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। और वहाँ पे एक पाठक सर थे, मैथ के सर थे, उनका हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग अप्रोच था, वो बेस्ट था। और टाइम टेकन कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक बताया करते थे, बहुत हेल्प किया। और फिर एक फिजिक्स के सर थे, अशोक सर, वो भी बहुत हेल्प किए सर। इंग्लिश में ओम तिवारी सर का कैसा रोल था? सर उनका तो कहना ही नहीं है, इंग्लिश बेस्ट है, परफेक्ट है। परफेक्ट है। चलो हर्षवर्धन, नाउ दैट तुमने टीचर्स का नाम लिया, देखो बहुत सारी कोचिंग्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ कोचिंग्स रिजल्ट्स देते हैं, कुछ कोचिंग रिजल्ट नहीं देते, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे का एफर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो तुमने जो ये NDA 1 2023 क्लियर किया है, इसके लिए तुमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? अब सर जैसे हम लोग डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेशन तो रहेगा ही बच्चे में। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, बस ये ज़रूरी है। डेडिकेटेड तो रहेंगे, जब डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेशन रहेगा ही। जितने व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं वो सब के सब तुम्हारी नज़र में डेडिकेटेड तो हैं सर। हाँ। सिर्फ कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना, कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा। अप्रोच सही होना चाहिए बस। फिर भी कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा रुचि थी और उसको एक दिनचर्या था, 4 घंटे की कोचिंग, फिर खाना, फिर सोना, इसके अलावा तुम्हारा डेली टाइम टेबल क्या था? ज़रा अपना सीक्रेट फार्मूला हमें बताओ। सर मेरा स्टार्टिंग से ही मैथ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा और मैं मैथ पे ज़्यादा ध्यान भी दिया करता था। सबसे पहले सर मेनली होता है क्या इम्पोर्टेंट, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वो उसको पहले छांट लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या आपका इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जैसे मेरा मैथ था, फिजिक्स था, तो मैं इस पे ज़्यादा मेहनत किया। साइंस सेक्शन, मेनली साइंस सेक्शन और मैथ सेक्शन मेरा अच्छा था, तो हम इस पे मेहनत किए।
बहुत का होता है कि जीएस सेक्शन अच्छा होता है तो उस पर मेहनत करते हैं, लेकिन मैथ तो इम्पोर्टेंट है सबको करना ही करना है। हाँ, डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी जर्नी चालू कर दी है एसएसबी इंटरव्यूज़ की, जो कि बहुत बड़ी जर्नी होगी, बहुत टफ भी होगी। एक आखिरी सवाल अपने व्यूअर्स के लिए मैं तुमसे पूछना चाहूँगा। NDA 2 2023 का फॉर्म 17 मई को आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है, क्या कौन सा ऐसी चीज़ करें कि NDA पास हो जाए? सर अब जैसे हर एक ईयर क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड होते जा रहा, इस बार भी फिजिक्स का क्वेश्चन काफ़ी अपग्रेड हो गया था, मैथ भी स्टार्टिंग के चैप्टर का क्वेश्चन अपग्रेड था। तो सर अब हम PYQ बना के सिर्फ नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा क्या था कि मैं PYQ प्रैक्टिस किया था, लेकिन अब PYQ सिर्फ प्रैक्टिस करके नहीं बनेगा। तो अब थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा RD शर्मा, RS अग्रवाल ये सब भी बनाना ही पड़ेगा सर। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ये थे हर्षवर्धन, जिन्होंने बोला कि भैया सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही नहीं, पर अब थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए RD शर्मा, RS अग्रवाल जैसी किताबें जो होती थीं वो यूज़ करनी पड़ेंगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि हर्षवर्धन एक SSB एस्पिरेंट है, तो इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है। इसके लिए दुआ करिएगा और प्रे ज़रूर करिएगा कि जल्द ही हर्षवर्धन फिर इस स्टूडियो में आए और आपको NDA रेकमेंडेड का टैग और NDA रेकमेंडेड का वीडियो आपके साथ शेयर करें। अभी तो ये NDA रिटन क्वालिफाई किया है, लेकिन अपने आप में वो भी बहुत फ़ख्र की बात है। 3.5 लाख डिफेंस एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से कुछ हज़ार बच्चों ने सेलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड NDA रिटन, जिसमें से एक हर्षवर्धन है। डिफेंस एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कांस्टेंट अप्रोच रहता है कि अच्छे से अच्छी तैयारी की जाए, अच्छे से अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाए जाएं, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस की जाए, ताकि हर्षवर्धन जैसे और स्टूडेंट्स भी प्रोड्यूस हों। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में रुचि रखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझसे सवाल पूछें, या मुझे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू हर्षवर्धन, थैंक यू डिफेंस एस्पिरेंट्स। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।